Hello students. So today's topic is cancer of ovary. Okay. So cancer of ovary is leading cause of gynecological cancer. Okay. So ovary जो है organ है वो किसके अंदर होता है? फीमेल्स के अंदर. Okay. So ये क्या है? gynecological cancer है. Okay. So ovarian cancer is a leading cause of gynecological cancer death in United States. Okay. सो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलता है ओवरियन कैंसर का विद पीक इंसिडेंस इन द अर्ली 1980s. स्पेशली 1980s में सबसे ज़्यादा केसेस फाइंड आउट होता था ओवरियन कैंसर का यूनाइटेड स्टेट्स में. ओके. देन नेक्स्ट है डिस्पाइट केयरफुली फिजिकल एग्जामिनेशन ओवरी ट्यूमर हैज़ बीन डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज दे आर यूजुअली डीप इन पेल्विस. ओके. जो ओवरियन कैंसर होता है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ओके. क्यों? क्योंकि जो ओवरी होता है वो क्या होता है पेल्विस के एकदम डीप इनसाइड में होता है. ओके. सो इसीलिए ओवरियन ट्यूमर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है. ओके. सो जो ओवरी कैंसर है देयर इज़ नो डिफेक्टिव कॉज फैक्टर्स हैव बीन डिटरमाइंड. ओके. तो जो ओवरियन कैंसर है उसका कोई पॉजिटिव फैक्टर हमने पर्टिकुलरली डिटरमाइन नहीं किया है. ओके. सो यहाँ पे आपको कहाँ तक लिखना है? इधर तक लिखना है. ओके. यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लिखना है. ओवरी कैंसर इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ गायनोकोलॉजिकल कैंसर डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ओके. सो ये आपको क्या करना है? यहाँ तक कहाँ तक लिखना है? इधर तक. ओके. सो आप क्या लिखोगे कि ओवरियन कैंसर है वो क्या है? गायनोकोलॉजिकल कैंसर है. ओके. सो आप बीच में अगर ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. उसके बाद में आप यहाँ से स्टार्ट करना. ओके. कि डिस्पाइट केयरफुल फिजिकल एग्जामिनेशन ओवरियन ट्यूमर आर ऑफन डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज दे आर यूजुअली इन अ डीप इनसाइड द पेल्विस. ओके. सो आपको यहाँ से यहाँ तक तो कंपल्सरी लिखना है प्लस सिर्फ ये फर्स्ट लाइन लिखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज देर इज़ नो डिफिनेटिव पॉजिटिव फैक्टर हैव बीन डिटरमाइंड. यानी कि क्या लिखा है अभी कि जो कैंसर है जो ओवरियन कैंसर उसका कोई पॉजिटिव फैक्टर पर्टिकुलरली कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं है. ठीक है. लेकिन फिर भी ये कब कब हो सकता है? प्रेगनेंसी है या फिर कोई वुमेन है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है. ठीक है. तो ये दो कंडीशन है जिसमें कि क्या है कि ओवरी कैंसर हो सकता है. ओके. तो ये क्या है? ये पॉजिटिव फैक्टर का क्या मतलब होता है? मतलब होता है रिस्क फैक्टर. ओके. रिस्क फैक्टर ये तो ये आप उसमें लिख सकते हो रिस्क फैक्टर में. ओके. तो क्या लिखोगे? प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओके. नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द ओवरियन कैंसर आर एपिथेलियल इन ओरिजिन. ओके. तो यानी कि 90% जो ओवरियन कैंसर होता है वो कहाँ पे होता है? एपिथेलियल सेल्स में होता है. ओके. देन अदर ट्यूमर्स इंक्लूड जर्म सेल ट्यूमर एंड स्टोमल सेल ट्यूमर्स. ओके. अभी नेक्स्ट क्या लिखा है? ओवरियन ट्यूमर में एक तो पहले क्या लिखा था कि 90% जो होता है वो एपिथेलियल सेल्स में होता है. ओके. अभी क्या लिखा है कि उसके बाद जो 10% बचता है 90% के बाद में जो 10% बचता है वो उसका कैंसर कहाँ मिलता है हमें? जर्म सेल में मिलता है और स्टोमल सेल में मिलता है. ओके. नाउ रिस्क फैक्टर इंक्लूड्स यानी कि हमने रिस्क फैक्टर में क्या पढ़ा था? ये दो चीज़ पढ़ा था ना, प्रेगनेंसी एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. देन उसके बाद में आप और भी कुछ लिख सकते हो जैसे कि हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऑफ द फैमिली, हिस्ट्री ऑफ ओवरियन कैंसर. ओके. यानी कि ऐसी कोई लोग जिसके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही हो या फिर ओवरियन कैंसर की हिस्ट्री रही हो. ठीक है. वो लोग या फिर ओल्ड एज वुमेन और लो पैरिटी. ठीक है. लो पैरिटी का क्या मतलब होता है? वो जो कि कंसीव ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं. ओके. चाइल्ड कंसीव नहीं करते ज़्यादा उसको बोलते हैं. एंड ऑल्सो इन द ओबेसिटी. ओके. यानी कि जो मोटे जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर भी बहुत चांसेस होता है कि इसको ओवरियन कैंसर हो सकता है. ठीक है. तो टोटल कितना है? टोटल 6 रिस्क फैक्टर्स है. प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवरियन कैंसर, देन ओल्ड एज, देन लो पैरिटी एंड ओबेसिटी. ठीक है. तो ये सब क्या है? इसका रिस्क फैक्टर है. ओके. यानी कि मैंने जिसको भी पॉइंट किया आप सब उतना ही लिखो, ज़्यादा मत लिखो. ऊपर में बस पॉइंट डाल देना रिस्क फैक्टर या फिर पॉजिटिव फैक्टर. ओके. देन नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. ओके. यानी कि जो ओवरियन कैंसर है उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है. ओके. तो फर्स्ट इज इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ. यानी कि जो एब्डोमिनल जो साइज़ हो जाता है, गर्थ होता है. ठीक है. एब्डोमिनल गर्थ मतलब कि आप
अम्बिलिकस से नेक्स्ट दूसरे साइड ऑफ अम्बिलिकस तक अगर मेजर करेंगे तो उसको तो उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल गर्थ। ओके, यानी कि पूरा जो एब्डोमिनल साइड पूरा जो एब्डोमिन का अगर आप मेजर करोगे उसको बोलते हैं एब्डोमिनल गर्थ। ओके, सो जो एब्डोमिनल गर्थ होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। ठीक है, नॉर्मल से इंक्रीज होता है। सो फर्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, देन पेल्विक प्रेशर। ओके, पेल्विक प्रेशर किधर आता है, हमारे पेल्विस के पास। ओके, तो जो पेल्विस का जो प्रेशर है वो क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं पेल्विक प्रेशर। देन नेक्स्ट इज बैक पेन। ओके, बैक पेन में क्या होगा, कि जो हमारा बैक है वो बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, देन कॉन्स्टिपेशन होगा, देन एब्डोमिनल पेन। ओके, देन यूरिनरी अर्जेंसी, यानी कि क्या होगा, जो यूरिनेशन है, ओके, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे हम यूरिनरी अर्जेंसी। ओके, देन नेक्स्ट इज इनडाइजेशन, यानी कि कोई भी अगर वो खाना लेते हैं तो फिर क्या होगा, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। देन फ्लैटुलेंस। अच्छा, फ्लैटुलेंस एक न्यू वर्ड है। फ्लैटुलेंस का मतलब क्या होता है, स्टमक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर गैस इकट्ठा हो जाना। ओके, जो यानी हम जब बोलते हैं कि गैस हो गया है हमें, तो क्या बोलते हैं, उसको फ्लैटुलेंस बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज्ड वेस्ट साइज, यानी कि जो वेस्ट है, कमर है, उसका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। देन लेग पेन, देन पेल्विक पेन। ओके, तो ये सब क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम है, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ओके, इसमें एक और वर्ड आया, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का क्या मतलब होता है, ब्लोटिंग मतलब होता है कि जो ड्यूरिंग मेंसेस जो ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो अगर मेंसेस ना हो तो भी क्या होगा, कुछ ब्लड ड्रॉप्स है वो देखने को मिलता है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ब्लोटिंग बोलते हैं। ओके, क्योंकि वो क्या होता है, ब्लोट का क्या मतलब होता है, जैसे धब्बा होता है ना, दाग धब्बा, वैसा कुछ होता है, तो वैसे ही उसी रूप में जो ब्लड है उसकी ब्लोटिंग होती है। ओके, तो ये सब क्या था, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था ओवरियन कैंसर का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ ओवरियन कैंसर। ओके, तो हम इसकी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, तो जो ओवरियन कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इसकी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ट्यूमर होता है वो, जो ओवरियन कैंसर होता है वो बहुत ही पेल्विस के अंदर होता है। ओके, तो इसको हम इजीली असेस नहीं कर सकते हैं। देन ट्यूमर मार्कर आर द बीइंग एक्सप्लोर्ड, यानी कि जो ट्यूमर मार्कर होता है, ओके, यानी कि एक ऐसा चीज़, एक मशीन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्यूमर को मार्क कर सकते हैं। तो ट्यूमर मार्कर के थ्रू हम असेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज ट्यूमर मार्कर, देन नेक्स्ट क्या है, बाय एनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन। ओके, बाय एनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन किसके लिए होता है, वुमेंस के लिए होता है जिसको कि डाउट होता है कि अगर ओवरियन कैंसर हो उसके लिए। ठीक है, तो बाय एनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन हो सकता है। ओके, और स्पेशली किसके लिए होता है, सिर्फ वो वुमेन जो कि हाई रिस्क पे होती हैं ओवरियन कैंसर के। ओके, तो ये क्या है, इसका डायग्नोस्टिक मेथड्स था। ओके, ये दो चीज़ था। नेक्स्ट इज ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। अच्छा, ये भी क्या है, ये भी है असेसमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक मेथड। ओके, सो क्या है ये, नेक्स्ट इज ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, यानी कि जो वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसको अगर अल्ट्रासाउंड की तरह करें, यानी कि जो वजाइनल एग्जामिनेशन है उसको हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। अच्छा, ट्रांस का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर पेल्विस है, ओके, ये पेल्विस है, उसको हम अगर आड़ा इस तरीके से अगर एग्जामिन करें तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ओके, सो जो वजाइनल एग्जामिनेशन है, उसको वजाइनल अल्ट्रासाउंड है, उसको हम इस तरीके से अगर आड़े करें तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो ये एग्जामिनेशन करना होगा, तो उससे पता चलेगा कि जो ओवरियन कैंसर है वो है। ओके, क्योंकि देखो अगर ये पेल्विस है, ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये पेल्विस, तो पेल्विस में ओवरी किस साइड होता है, दो साइड होता है ना, इधर होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि जो रिज़ल्ट है, जो ग्राफ है उसका, अल्ट्रासाउंड है, वो हमें प्रॉपरली दिखे। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, बिल्कुल उसके आसपास में है। ओके, इसीलिए क्या होगा, इससे क्लियर दिखेगा। ओके, सो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, फर्स्ट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, यानी कि फर्स्टली हम क्या देंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल रिमूवल। ओके, क्योंकि ओवरी इजीली अगर वो रिमूव कर देंगे तो उसमें क्या होगा, इजीली वो एक बार में ट्यूमर रिमूव हो जाएगा। ओके, लेकिन स्पेशली हम ये ट्यूमर रिमूवल सर्जरी किसके लिए बोलेंगे, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी
वो वुमेन जो कि जिनकी ऑलरेडी चाइल्ड है, ठीक है, स्पेशली हम उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्री ऑपरेटिव वर्कअप इंक्लूडिंग बेरियम एनीमा, कोलोनोस्कोपी, अपर जीआई सीरीज़, MRI, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, आईयूग्राफी एंड सिटी स्कैन। ओके, तो ये सारा क्या है इसका, ये सारे मशीन्स, ये सारे डायग्नोस्टिक मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का जो प्री ऑपरेटिव वर्कअप है, यानी कि प्री ऑपरेटिव चार्ट है, यानी कि इसको ऑपरेशन से पहले हमें क्या क्या करना है, ये सब कुछ हम तैयार करेंगे। ओके, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बेरियम एनीमा कर सकते हैं, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, MRI, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, IV यूरोग्राफ। यानी कि यूरोग्राफ का क्या मतलब होता है, जो यूरोलॉजी होता है, यूरोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ किडनी होता है, ठीक है। तो ये पूरा IV यूरोग्राफी करेंगे, देन सिटी स्कैन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लाइकली ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी विद रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। ओके, एक दूसरा सर्जिकल इंटरवेंशन क्या है, यानी कि टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, यानी कि जो हिस्टेक्टोमी है वो पूरा रिमूव कर दे, यानी कि पूरा यूट्रस, पूरा फैलोपियन ट्यूब और ओवरी तीनों एक साथ रिमूव कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी बोलेंगे। ओके, तो ये सर्जरी के थ्रू भी जो ओवरीज है ओवरियन कैंसर में वो रिमूव हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। ओके, तो कीमोथेरेपी एक तरीका है जिसके थ्रू हम ओवरियन कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, देन जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी में भी इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है जीन थेरेपी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाए। ओके, तो ये दो तरीका हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, अभी यहाँ पे ये फिनिश होता है। ओके, तो नेक्स्ट इसका क्या आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट आप किसका लिखोगी, वो नर्सिंग मैनेजमेंट जो आपने यूट्रस कैंसर में किया है, या फिर जो आपने ब्लैडर कैंसर में किया है, या फिर दूसरा किया है। ओके, तो उसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो आप इसमें लिखोगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा ओवरियन कैंसर है वो फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।